हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने एनवायरनमेंट के बारे में देखा। आज हम देखने वाले हैं कि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट क्या होता है और उसके फैक्टर्स जो है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट जो है उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? द सम ऑफ टोटल ऑफ एलिमेंट्स, factors and conditions in the surroundings which may have an impact on the development, action or survival of organism or group of organisms such as we human beings. मीन्स हम जो ह्यूमन बीइंग है हमारे लिविंग पे या फिर एक्शन पे या फिर डेवलपमेंट पे ये जो एनवायरनमेंट है इसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना वायरस जो आया है वो नेचुरल, अभी ये एनवायरनमेंट हो गया, एनवायरमेंटल चेंज हो गया, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे लाइफ के ऊपर हो गया है। हम लोग लॉकडाउन में हो गए, हम लोग हम घर पे हैं। तो ये जो इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट का, इसका हमारे लाइफ के ऊपर पूरा इम्पैक्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? अभी रेनी सीज़न आ गया तो रेनी सीज़न का भी इम्पैक्ट हमारे कुछ एक्शंस पे है, कुछ डेवलपमेंट इसके ऊपर आता है। तो in other words we can say external surroundings and conditions which directly or indirectly affects the living organism। जो कुछ भी बाहर एक्सटर्नल सराउंडिंग्स की जो कंडीशन है उसका डायरेक्टली हमारे ऊपर या फिर इनडायरेक्टली हमारे ऊपर अफेक्ट होता है ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, now we see environment consists of two factors. One is a biotic factor, second is a abiotic factors. Biotic factors contain living things. Biotic means, bio means what? Living being. Okay, living organisms. It contains it is a components of in an environment. Okay, abiotic means non-living components in an environment. Now we see more about biotic factors and abiotic factors. Biotic factors and abiotic factors that surround us and with which we interact. ये बायोटिक फैक्टर्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो हमारे सराउंडिंग में ही है और इनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। मीन्स अबायोटिक फैक्टर्स जो है वो हमारे हर रोज़ की चीज़ें जो है वो हम यूज़ करते जाते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ। These biotic and abiotic components are in dynamic state. They constantly affect each other and cannot be isolated from each other. ये जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो डायनेमिक स्टेट में, डायनेमिक मीन्स दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी लिविंग बायोटिक फैक्टर्स देखा तो वायरसेस जो है मीन्स या फिर कोई भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका इफ़ेक्ट जो है वो हमारे ऊपर होता है, मीन्स कॉन्स्टेंटली अफेक्ट होता है। और हम लोगों ने क्या किया कि हम पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट पे अफेक्ट होता है। तो ये हम बोल सकते कि दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्ट ईच अदर एंड कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो अलग नहीं हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर या फिर अबायोटिक फैक्टर जो है वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं, वो क्या हो गई, वो कनेक्टेड ही है। ओके, नाउ वी सी बायोटिक फैक्टर्स, examples of biotic factors and abiotic factors. Biotic factors contains the living organisms, living things, living beings, all living organisms. It contain the we can say small microorganisms, viruses, fungi, algae. These are the living organisms. Plants, animals, microorganisms. Okay, abiotic factors means what? Water, soil, mineral, gases, temperature, humidity, wind, light, nutrients means carbon, oxygen, nitrogen, okay, phosphorus. These are the abiotic factors. Okay,
Now we see insolation. Okay, insolation means they are interconnected with each other. We cannot isolate biotic factors and abiotic factors. Okay, सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसोलेशन सन जो है वो ये प्लांट जो है दिस इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट. ओके, सन इज़ अ अबायोटिक कंपोनेंट. ये सन की हीट एनर्जी जो है वो यूटिलाइज की जाती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड. ओके, इन बायोटिक कंपोनेंट. ओके, एंड दिस प्लांट्स प्रोवाइड food for the biotic components like herbivores and carnivores. These plants are consumed by the herbivores or carnivores, or in other words we can say it is decomposes by the fungi or bacteria. Means ये जो जब ये plants खराब लीव्स जो है वो स्पॉइल होते हैं तब उस वक्त डिकम्पोजिशन होता है डेड लीव्स का, डेड प्लांट्स का बाय फंजाई और बैक्टीरिया. एंड वी आर गेटिंग हीट एनर्जी रिलीज एट ईच स्टेट. ओके, एंड दिस बैक्टीरिया दे आर means after decomposition it get included in the water in the form of minerals. okay, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है पूरे मीन्स गैसेस है, वाटर है, मिनरल्स है, अगेन इट इज़ यूटिलाइज बाय द प्लांट. मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ अ चेन ऑफ इंसोलेशन of biotic components and abiotic components. This is a abiotic component and this is a biotic components. There is a chain between them. Now we see components of environment. Environment can be divided into 4 components. One is the atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. Atmosphere is consist of the layer of gases. Okay, atmosphere is a layer of gases. Okay, hydrosphere it consists the water survivors. Okay, water survivors means whale आ गए, rivers, streams हैं, small reservoirs हैं, water reservoirs हैं, it include into the hydro मतलब water. Okay, lithosphere means soil means हमारे ज़मीन के ऊपर जो हमें पता है कि अर्थ जो है वो लिथोस्फीयर से बनी है. अपर मोस्ट लेयर जो है अर्थ का उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर. इट में इंक्लूड द माउंटेन्स, रॉक्स, सॉइल्स. ओके, बायोस्फीयर बायो मतलब क्या कि लिविंग बीइंग मीन्स इट इंक्लूड्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, living organisms, we can say plants, animals, birds, all these are included into the biosphere. Let us see about the atmosphere. Atmosphere is the mixture of various gases, water vapor, subatomic particles that entirely converts the earth extending outwards survival 1000 kilometers. एटमॉस्फियर जो कंपोनेंट है यहाँ पे आप हमने देखा कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो एटमॉस्फियर इज अ लेयर मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, वाटर वेपर एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये किसका मिक्सचर है? वाटर वेपर का है, गैसेस का है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का है. एंड इट इज़ कवर्ड एंटायरली द अर्थ. ओके, इट इज़ एंटायरली कवर्स द अर्थ extending outwards several thousand kilometers means 1000 kilometers तक हाइट तक ये फैले हुए हैं. तो गैसेस जो है वो कौन से होते हैं? कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फियर क्या क्या होता है उसमें, कौन से गैसेस होते हैं? नाइट्रोजन इट इज़ मोर फ्रैक्शन 0.78, ऑक्सीजन इन 0.20, देन argon then 0.0099, then carbon dioxide into 0.00033, helium Ne 1 point. These are some gases. We can see pollutants are there. Pollutants मतलब क्या कि
जो पोल्यूशन, जिससे पोल्यूशन होता है वो पोल्यूटेंट्स होते हैं. ओके, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. नाउ वी सी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. Structure of atmosphere means there are some layers of atmosphere. Let us see, and this is interesting topic for you. See, one is the troposphere. First layer of the atmosphere is a troposphere. It is at height up to 10 kilometer. Okay, then 10 miles. Here is a 10 kilometer. Okay, troposphere is at 10 miles, we can say. Okay, then stratosphere. The temperature is less. Okay, up to 50 degrees Celsius. Okay, here means more than that of the, means up to 20 degree to 32-34 degree Celsius टेम्परेचर होता है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर पे. सेकेंड लेयर इज अ स्ट्रेटोस्फियर. Okay, in stratosphere there is a layer of ozone. Okay, there is a layer of ozone. Do you know what is the use of this ozone? This ozone protect us from the ultraviolet rays comes from the sun. Means sun से जो ultraviolet rays आते हैं वो कुछ फ्रैक्शन से, फैक्टर से वो एब्सॉर्ब किए जाते इन ओजोन. ओके, ओजोन लेयर. सो दिस ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर. ओके, इट इज़ अप टू 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर ये लेयर होता है. बाद में 50 to 80 किलोमीटर जो है वो होता है पूरा मेसोस्फियर. ओके, दिस इज अ मेसोस्फियर. देन नेक्स्ट स्टेज होती है, नेक्स्ट लेयर होता है थर्मोस्फियर. यहाँ पे थर्मो मतलब क्या कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. ओके, हाइयर टेम्परेचर होता है. तो ये हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. फर्स्ट लेयर. नाउ वी सी वन बाय वन द लेयर. ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर इज अ फर्स्ट लेयर ऑफ एनवायरनमेंट. लोअर पोर्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर extend up to 8 kilometer. It is extend up to 8 kilometer at the poles and 16 kilometer at equator. On an average extend up to 10 kilometer to 11 kilometer from the earth surface. मतलब क्या कि अगर सपोज यहाँ पे अर्थ मैंने ड्रॉ की है, इस अर्थ पे के ऊपर यहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे है साउथ पोल एंड दिस इज़ अ इक्वेटर. तो यहाँ पे ये जो पोल है, पोल के यहाँ पे ये ट्रोपोस्फियर का जो लेयर है वो 8 किलोमीटर तक होता है, 8 किलोमीटर. और इक्वेटर के यहाँ पे उसका 10 to 11 किलोमीटर होता है. ओके, ये उसका लेयर होता है. नेक्स्ट, टेम्परेचर डिक्रीजेस एट रेट 5 to 7 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर. मीन्स यहाँ से अगर आपने देखा कि अगर हम सम हाइट पे जब जाते हैं तो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता आपको दिखाई देगा. मीन्स एट माउंट एवरेस्ट द टेम्परेचर इज अप टू 5 to 7 डिग्री सेल्सियस किलोमीटर. मीन्स एट हाई अल्टीट्यूड. ओके, strong vertical air movement responsible for rapid and complete mixing. means यहाँ पे strong vertical air movement होती है which is responsible for the rapid and complete mixing. means यहाँ पे सारे gases का mixture यहाँ पे होता है. stratosphere. second layer is a stratosphere. It is about above troposphere, extend up to 50, आपने देखा होगा यहाँ पे 50 to 55 किलोमीटर. अप टू अबाउट 20 किलोमीटर टेम्परेचर 20 किलोमीटर के यहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है इट इज़ रिमेन कांस्टेंट. यहाँ पे देख सकते हो इट इज़ रिमेन कांस्टेंट एंड इट इज़ इंक्रीज विथ इंक्रीज इन हाइट. यहाँ पे कांस्टेंट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ओजोन लेयर. ओके,
because of the ozone layer there is a constant temperature up to 20 kilometer. Then after that the temperature here increases with increasing height. Ozone layer is in this layer. Okay, mesosphere, second layer is a mesosphere. This is a layer above stratosphere and extend up to 80 kilometer. It is extend up to 80 kilometer stratosphere, mesosphere. Okay, temperature decreases slowly with altitude but then sharply to about 75 डिग्री. यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई देता है अप टू -75 डिग्री सेल्सियस. ओके, then next layer is the last layer, that is the thermosphere. Thermosphere means temperature increases rapidly with increase in height. जितना ऊपर जाएंगे, जितनी उनकी एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा. हीटिंग ऑफ दिस लेयर इज ड्यू टू एब्सॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी. विदिन द थर्मोस्फियर देयर इज अ लेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आइनोस्फियर. यहाँ पे कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें बोला जाता है आइनोस्फियर. मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस होते हैं इन्हीं को ही बोलते हैं आयनोस्फियर. ओके, देन लास्ट वन इज अ एक्सोस्फियर. एक्सो मतलब ये ऊपर का. दिस इज अ लास्ट एंड वास्ट लेयर ऑफ atmosphere. It exists above the ionosphere and extend up to 200,000 km above the earth. This layer is almost airless and empty. यहाँ पे कुछ भी एयर नहीं होती है. एक्सोस्फीयर में कोई भी एयर एग्जिस्ट नहीं होती है. कंटेन हाइड्रोजन गैस इन आयनोज स्टेट. ओके, जो हाइड्रोजन गैस है वो आयोनाइज स्टेट में होता है. मीन्स उसके ऊपर चार्ज होते हैं पॉजिटिव H+. ओके, ऐसे आयनोस्फीयर में वो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. वेरी हाई टेम्परेचर मीन्स यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है जो कि अप टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है. This we have seen about the atmosphere. In the next video we are going to see hydrosphere. Thank you.